और कर्म एक ऐसा दलदल है कि कोई पता नहीं कब कहाँ गिर जाए, कब कहाँ फंस जाए। तो सम्यक दृष्टि कहता है प्रभु मैं मानता हूं कि आप इस गृहस्थी के जंजाल से दूर हैं। कई लोगों ने कहा कि महाराज जी संसार के कार्यों में साधुओं का आशीर्वाद लेना और साधुओं को देना कहां तक उचित है। आते हैं प्रश्न, आपने जब सब संसार छोड़ दिया तो फिर आप आशीर्वाद क्यों देते हो? गाड़ी लाई तो गाड़ी का आशीर्वाद दे दिया, दुकान खोली तो दुकान का दे दिया। गजब तो जब होता है शादी कर रहे हो तो बोल दो ना, बोल दो। तो जो हो रहा है, जो हो रहा है तो हो रहा है, उसको कहां तक छुपाओगे बताओ। एक आध व्यक्ति को दिया हो तो 2 नंबर में चल जाए। यहां तो आए दिन कोई ना कोई आ रहा है और आप कार्ड भी रख जाते हो, वो तो पक्का प्रमाण पत्र है। और कई बार तो डाक से आ जाता है तो वो और पक्का हो गया कि आपने महाराज को भेजा है और महाराज ने फेंका नहीं है। इतना तो कर ही दिया ना, करते ही हो। तो महाराज ये कहां तक उचित है? और हमने कहा श्रावक, उन्होंने ये भी कहा श्रावक को संसार के कार्यों के लिए ना तो मंदिर जाना चाहिए, ना नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, ना गुरुओं को बीच में लाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ये सब कार्य छोड़ चुके हैं, उनको बीच में नहीं लाना। मैंने की बात तो तुम्हारी अच्छी है, फिर ये और सोच लो, अच्छे कार्यों में, संसार के कार्यों में मुझे बीच में नहीं लाना। कल के दिन संकट आ जाए तो भी मेरा नाम मत लेना, फिर ध्यान रखना गड़बड़ नहीं। फिर देखो सब कार्यों के लिए संकट आ जाए, बुरे कोई बीमारी आ जाए, हाल उस समय भगवान का नाम लेना चाहिए या नहीं? मुझे पता नहीं, आप लोग नियम ले लो तो कोई बात नहीं, मैं भी ले लूंगा। पहले तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है महाराज, आज के बाद हमारे ऊपर कोई भी संकट आएगा, ना हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और ना ही आपका नाम लेंगे, ना ही भगवान का नाम लेंगे। इतनी हिम्मत हो तो हो जाए। नहीं महाराज संकट में तो लूंगा, संकट में तो नहीं लूंगा तो भी मुंह से निकल जाएगा, निकल जाएगा। ना लेने पर प्रतिज्ञा भी कर लेना तो कि ठीक है महाराज मैं नियम लेता हूं, हम चाहे अच्छा का जिंदगी में होवे चाहे बुरा होवे, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। नियम भी ले लोगे ना बेटा, टूट जाएगा। अच्छे अच्छे नास्तिक आस्तिक बनते देखे, अच्छे अच्छे नास्तिक जब कर्म की मार पड़ती है ना, तो जो भगवान का अभिषेक कहते हैं ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो गंदा पानी है, मूर्ति की सफाई है। कर्म की मार पड़ती है तो गधा के पैर धोते मिलते हैं। कुछ गलत कह रहे हो तो भैया बोल देना आप लोग, ऐसा हमने देखा है। पहले महाराज कोई मतलब नहीं है, क्या लेना देना हमें धर्म से, क्या लेना देना, ये सब गंदोदक है, ये तो जड़ की क्रियाएं हैं, ये तो व्यवहार हैं, ये तो बंध के कारण है। हाँ है। मैं तुम लोग कुछ भी बोलते हो ना तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। हाँ बंध के कारण तो है ही। भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार आदि क्रियाएं ये सब किसके कारण हैं? बंध के कारण है। महाराज बंध है आप जानते हो, हम नहीं जानता, फिर भी जान करके आप खुद करते हो और भक्तों से करवाते हो। बंध तो हे तत्व है, आश्रय और बंध तो हे तत्व है। इन तत्वों को आप जानते, हम तो समझ रहे थे कि शायद आप जानते नहीं होगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, इसलिए आप ऐसा करते हैं और भक्तों से भी करवाते हैं। आपको ज्ञान नहीं, आपको तो ज्ञान है, मन के भैया है। पूजा पाठ में
मन के उसमें भी बंद होता है। अरे महाराज आपको मालूम है जानबूझ करके भक्तों से अभिषेक कराते हो, सबसे ज्यादा तुम ही कराते हो। कराता हो फिर भी आप जान करके, मन की हाँ जान करके कराता हूं, क्योंकि मेरा मन होता है। सुनना भैया, मैं जान करके क्यों कराता हूं। बंद होता है बराबर है, मंदिर बनाओ तो बंद है, मंदिर में पूजा करो तो बंद है, अभिषेक करो तो बंद है, महाराज के पास आए तो बंद है, नमोस्तु करोगे तो बंद है, आहार दोगे तो, और नमोस्तु किया जो कुछ भी करोगे तुम देव साधु सब में नियम से बंद होता ही है। और बंद तत्व है कि नहीं? 7 तत्वों में 2 तत्व सर्वथा हे हैं। अजीब और ले लो, वो साइलेंट है। आश्रव और बंद, ये 2 तत्व अपन को संसार में रुलाते हैं। जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। इतना कहती, अच्छा महाराज आपको इतना ज्ञान है। अब आप लोग बताओ मुझे ज्ञान है कि नहीं? क्या पता, तुम लोग बुद्धू समझते हो तो समझो, हम नहीं, कोई नहीं समझता। ज्ञान है महाराज, इतना ज्ञान आपको है, फिर भी आप इसका उपदेश देते हो। सुनो मेरी बात महानुभाव, तुम लोग कहोगे तो फिर मैं मान लूंगा। मेरा एक ही भाव है, भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक करेगा तो कर्म का बंद होगा ही होगा। लेकिन मैंने संसार का वो स्वरूप पढ़ा है, इसमें तो पुण्य का बंध होता है, और यदि किसी दिन इसके पाप का उदय आया तो ये गधे के पैर धोते पाया जाएगा। तो मेरी तमन्ना है कि मेरा भक्त की जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आए कि गधे के पैर धोना पड़े। इससे अच्छा है कि वो भगवान के गुरु को पैर। आप ही लोग बताओ, वो दिन आ सकता है जहां गधे के 2 पैर धोना पड़ेगा, और वो दिन मैं दे रहा हूं। प्रतिदिन भगवान के चरणों को, भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा। दोनों में इज्जत वाला काम कौन है? बड़ौदिया वाले बताएंगे। जो इज्जत वाला हो, आप मुझे कुछ नहीं है? अरे जन्म जन्म तक प्रभु के चरण धोना पड़े तो भी इज्जत है। वो दिन कभी ना आए कि कभी गधे के पैर। और इस संसार में होता है महानुभाव, जिनने भगवान के पैर नहीं धोए, जिन्होंने गुरु के चरणों का गंधोदक नहीं लिया, कर्म एक दिन गधे के पैर धुलवा देता है। कर्म एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, गधे के पैर धुलवा देता है। उनसे कहो भैया, कोई कह देवे कि भाई देखो तुम्हें ये बीमारी है, फलाना एक कुमार के गधा है, तो शायद, और आप लोग ऐसी बीमारी है बंबई से वापस आ गए हो, सब तरफ से आपको मनाही कर दी गई। अंत में किसी ने कह दिया भाई एक और है थोड़ा डॉक्टर, नया डॉक्टर। झूठ मत बोलना बागड़ियो। बागड़ी नहीं, सारे संसार के लोगों से कह रहा हूं, बिल्कुल सब तरफ से तुम हताश हो चुके हो। किसी ने कह दिया कि देखो मैंने सुना है कि बहुत जबरदस्त गधा है, उसके पैर धोकर के पी जाओ तो अब अंदर बताओ कि अब तुम सब तरफ से टूट चुके हो, हताश हो चुके हो, और एक थोड़ी सी आवाज आई है डूबते को बोलो ना, तो मन क्या कहेगा कि अब इतना कर लिया तो कोई कहेगा ऐसा कभी होता है क्या? ये भी कहेगा मन, तुम्हारा मन कहेगा ऐसा कभी होता है क्या? गधे के पैरों में इतनी ताकत होती क्या? तो दूसरा मन कहेगा नहीं होती,
लेकिन करके देख लेने में क्या बाधा है? अंत में कहां समझौता कर लोगे? मान लो नहीं होती है, नहीं होगा, लेकिन इसलिए तो इसको करने में अंत में वहां तुम सिलेंडर हो जाओगे, मन को समझा दोगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।